और फोन का रिचार्ज हमसे कराते कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल से। तालियां आपकी जोरदार आनी चाहिए अगर बात पहुंचे। और मैंने कहा ऐसे लड़के से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। बौखल का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुदा इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित करिए। यह बंथरा संस्कारों की धरती है, संस्कारों से हाथ से। हमारी जब शादी तय हुई, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते। जिनके हाथ में चाय है वो ताली बिल्कुल नहीं बजाएंगे, तो और जब खत्म हो जाए तो बजाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारी जब शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं प्रणाम शुरू करता हूं, बात पहुंचे तो जिन कवियों को आपने इतना आशीर्वाद दिया है, मुझे भी उसी ऊर्जा के साथ उसी आशीर्वाद के सुनिएगा। अतुल भाई जी कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के। परिचय दूसरा कराया जब साल, परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आनी चाहिए। अच्छी कविता सुनने के लिए आपकी अच्छी तालियां आनी चाहिए। बहुत खूब, बड़े मस्ती के साथ, बड़े अभी तुमको तो सैंपल दिखा रहे हैं। जी जी। माल का माल तो सब गोदाम में है। जितने मन से आप सुनेंगे हम सुनाएंगे नहीं। अतुल भाई से हमारा मामला तय है, माल लेके निकल जाएंगे घाटा। बिल्कुल बिल्कुल। विसंगतियों से हाथ से, अगर हाथ से के आप कवि है तो हर विषय से हाथ से निकाले, जैसे नरकंकाल भाई निकाल लेते हैं। ये तो कई बार हमारे जेब से पैसे भी निकाल लिए मतलब खर्चा करने के लिए। हाँ, पहले यही करते थे, फिर हमारे निकाले तो कभी हो गए। तो विसंगतियों से हाथ से आनंद लीजिएगा। अगर हम किसी मरीज को देखने भी जाए तो वहां भी उसको हंसाने की कोशिश करें, जी जी। ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। बहुत सारे लोग जब माइक पे आते तो कहते नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूं। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है जी। हम लोग कहते कि नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां में पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती हो रहा था, मैं वहां से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है ये आपकी तालियां बताएंगी। सुनिएगा आशीर्वाद। स्वागत है दादा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर, थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। अब मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत प्रणाम करता हूं। बड़े मन से एक छोटे से रचनाकार को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं चुटकुले सुना के और तमाम ऐसी चीजें सुना के मैं रात भर आपको हंसा सकता हूं, लेकिन एक कविता का मंच है, बंथरा में कविता ही सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन कविता के नाम में 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और देखना चाहता हूं जी कि कविता के नाम आपका कितना आशीर्वाद, कितनी तालियां आएंगी। मंच पे बड़े रचनाकार हैं, मैं सबका आशीर्वाद इस चंद पे चाहता हूं। सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। कविता के नाम में आपका उत्साह देखना चाहता हूं, सुनिएगा।
कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। क्या बात है। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगे, अब सुर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। तालियां आपकी जोरदार नीचे। बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बड़े मन से बड़े उत्साह के साथ आप लोग सुन रहे हैं इस कवि सम्मेलन को। कवि सम्मेलन बनाने की आपकी जिम्मेदारी है और वो आप उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं इसी मस्ती के साथ, और सुनिएगा। देशभक्ति की तमाम बातें होती हैं, तो 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की सुनिएगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमेशा पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। हंसते हंसाते अगर देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। किसको कहां भेद दिया जाए तो देशभक्ति हो सकती है। एक बार तालियां बजा के मुझे आशीष करिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो, सानिया के देवर कुंवारे मर जा। तालियां हमने गलत जगह बजाई, ताली वाली पंक्तियां तो आगे आने जा रही। और देखना चाहता हूं कितने आनंद में आप आते हैं। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो, सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। कोई लड़ाई झगड़ा, काहे की लड़ाई झगड़ा, हंसते हंसाते निपटा दो, कोई जरूरत नहीं। बढ़िया है। कि पाक जाके राहुल ने आंख मार दी। अगर 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइए। स्वागतम। एक एक विषय को छूता चलता हूं। हालांकि हम तो अतुल भाई आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस। क्या बात है, वाह। कोई जरूरी नहीं कभी ताली बजाएं। हमारी कविता होम्योपैथिक है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। कल 12 बजे रात में हमारी कोई बात समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। तो हमने सोचा चलो बाबा की बात है, काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब बजा सकते हैं। तो बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और मस्ती में आ जाए, 2-4 छंद पढ़ने की जी जी स्वागत है, आशीर्वाद दीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। तालियां जोरदार आनी चाहिए बात। बढ़िया है। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका बढ़िया है, वाह। दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। एक परिचय से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं जी। आनंद जी, जब 4 लोग अपरिचित कहीं बैठे होते हैं, 5वां कोई परिचय कराने वाला नहीं होता, तो धीरे धीरे आपस में परिचय शुरू होता कि हम क्या हैं, हम फलाने, हम ढमाके हैं, इस तरह परिचय शुरू होता है। मैं परिचय से हाथ से निकालता हूं, अगर सफलता मिली हो तो आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद बताएगा। स्वागत है। सुनिएगा। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, परिचय शुरू करता हूं, अगर हाथ से आ जाए तो आनंद लेना। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से,
प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। और दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव हैं। और तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले से वह है। तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले से वह है। और चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव। क्या बात है कि चौथे ने कहा हम विसंगतियों से हाथ से हम लोग निकालते हैं। चार पंक्तियां और सुनेगा इसी ऊर्जा के साथ, इसी मस्ती के साथ। पहले जो प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, पहले लोग इसके मोहब्बत करते थे तो कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, 1.5 महीना बाद बैरंग पहुंचती थी। जब कोई नहीं छुड़ाता था तो वापस आ जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल 4 पंक्तियां झुआ भर की बात पौआ भर में, आनंद लेना सुनिए। भैया कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? जानते हैं आप जाए बीच बीच में नहीं, वो कहे आयत आयत करके चैन भी दिखाने लगे तो हमें लगा वो बंथरा के ही हैं। बढ़िया है, वाह। हमारा बहुत बचपन का नाता है बंतरा से। नहीं, बिल्कुल। हमारी बुआ भी बंतरा में है। अनुभव बोलता है। जी जी यही बोलते हैं। नहीं, बहन हमारे पिताजी की है। बुआ क्या साढ़ भैंसक बहन थोड़ी होंगी, पिताजी की होंगी। एक बार तालियां नरकंकाल। क्या बात है। घर की बहन बेटियां हैं तो पिताजी की, बहन हमारी नहीं तो पिताजी की। जी जी। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, स्वागत, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा। थोड़ा और मस्ती में, थोड़ा मुखर होकर सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां आपकी जोरदार आनी चाहिए अगर बात पहुंचे। बिल्कुल सहज हाथ से। कि फोन का रिचार्ज हमसे कराते कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल से। एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, एक हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का। तो 4 देशों के लोग बैठे थे ना जी। उस समय इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी योगी तो अब आए हैं। 15 दिन का टाइम है, अगर ताली बजाओ तो बढ़िया से बजाओ, है ना। क्या बात है, आनंद लीजिएगा। हास्य के माध्यम से और देशभक्ति 4 पंक्तियां। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। थोड़ा और आनंद में आ जाइएगा। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते हैं। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले ओमपाल सिंह निडल के बराबर होगा। ताली बजाओ दादा के लिए, बढ़िया बात कर रहे हैं। क्या नाम है देश का? चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में। पीछे वाले कमजोर लग रहे हैं, नहीं वो कमजोर हैं। कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बना। 2 छंद और पढ़ता, उसके बाद एक व्यंग्य की छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान लूंगा। हमें अपने वरेण्य रचनाकारों तक पहुंचना है। सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच ले न भाग के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई,
सीधी भोली भाली है, न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। कि मैंने कहा ऐसे। अच्छा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो मैं बचने का तरीका बताता हूं। कितने लोग तरीका जानना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं चाहता। जानना सब चाह रहे हैं, लेकिन डर के मारे, आनंद जी मंच पे हैं, डर के मारे कोई कह नहीं पा रहा। तो मैं बचने का तरीका बताता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि इसके बाद बचने का तरीका अच्छा लगे, थोड़ा और मस्ती में आ जाए, उसके बाद मैं 2-2.5 मिनट की एक कविता पढ़ूंगा और आपसे विदा लूंगा जी। हाँ, मैं कहां पढ़ रहा था, भूल गया। हाँ, बचने का तरीका सुनिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूं तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता।